नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक क्रेडिट में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फ़ंड की। म्यूचुअल फ़ंड में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्री चार्ज एप्लीकेशन से, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना मैं एप्लीकेशन ओपन करता हूँ फ्री चार्ज का। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपना एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और ऊपर ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखने को मिल जाएगा कि 100 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अपना पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको एक बैनर देखने को मिल जाएगा और एक सर्च बटन देखने को मिल जाएगा। तो सर्च बार में आप जाके जो भी फंड होगा वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 सेक्शन हम बाद में देखेंगे। और नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि पहला आता है एक्सप्लोर और उसके बगल में एक और चीज़ आता है। तो चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों आता है आपको पोर्टफोलियो का। तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं पहले। और यहाँ पे जो 3 आपको सेक्शन दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला सेक्शन आ जाता है टॉप परफॉर्मिंग फंड का। तो टॉप परफॉर्मिंग फंड दोस्तों वो फंड होते हैं जहाँ पे कि आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों टैक्स सेविंग बेनिफिट या फिर टैक्स सेविंग फंड देखने को मिल जाता है। तो टैक्स सेविंग फंड दोस्तों वो है जहाँ पे कि आपको टैक्स सेविंग करने के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से कि आप टैक्स बचा सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे आपका रिटर्न कम रहता है टॉप परफॉर्मिंग फंड के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों इंस्टेंट विड्रॉल फंड है, जो कि आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में और उसे कभी भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे फंड को यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉल फंड कहा गया है। अब दोस्तों एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप परफॉर्मिंग फंड हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप फंड देख पा रहे होंगे, जितने भी फंड है यहाँ पे लोड हो रहे हैं और ये सब आप देख पाएंगे। तो कुल मिला के इतने सारे फंड है टॉप ऑल परफॉर्मिंग फंड में। यहाँ पे आप इतने सारे फंड को देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड हम लोग देखते हैं तो ऊपर की तरफ आपको नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे इसका नाम आपको देखने को मिलेगा एक्सिस गोल्ड फंड ग्रोथ ऑप्शन। तो ये सब एक्सिस बैंक का ही बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मल्टी कैप, एक्सिस मिड कैप, ये सब बहुत सारे एक ही बैंक के भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे आपको इसी में नीचे की तरफ यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ से सेट किया जाता है 1 साल, 3 साल और 5 साल। जो भी आप रिटर्न देखना चाहेंगे, 1 साल का अगर देखना चाहेंगे कि 1 साल में कौन टॉप पे है, तो एक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप परफॉर्मिंग फंड आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। और 3 साल में ये आपका टॉप कर रहा है, 5 साल में कोई और फंड होगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपको है वो स्टार दिया गया है। तो इस फंड का आपको 3 स्टार दिया गया है। ये परफॉर्मेंस के लिए इसके 3 स्टार दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फंड का जो भी वैल्यू है, यानी फंड का जो साइज है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बगल में आपको रिस्क देखने को मिल जाएगा, जो कि एग्रेसिव है। एग्रेसिव के अलावा यहाँ पे आपको मॉडरेट एग्रेसिव, मॉडरेट कंजर्वेटिव या फिर बैलेंस्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो सबका अलग अलग मायने हैं। एग्रेसिव में सबसे ज़्यादा आपको रिस्क रहता है और इसके अलावा जो मॉडरेट एग्रेसिव है इसमें थोड़ा कम रिस्क रहता है। बैलेंस्ड में थोड़ा रिस्क रहता है और थोड़ा अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे कोई भी एक म्यूचुअल फंड ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक्सिस गोल्ड फंड को ही ओपन किया है। तो एक यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया गया है, जो कि आपको कंपेयर करके दिखाया गया है इस फंड को गोल्ड इंडिया के साथ, जो कि आप देख सकते हैं 19.81 ये फंड दे रहा है रिटर्न और गोल्ड इंडिया आपको 18.62 रिटर्न दे रहा है। इसको आप चेंज कर सकते हैं 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल में आप इसका देख सकते हैं। जो भी रिटर्न या परफॉर्मेंस होगा वो आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फंड साइज, कितने साल से ये चल रहा है फंड, वो देखने को मिल जाएगा। फंड का क्या कैटेगरी है वो देखने को मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड, रिस्क, फंड ऑप्शन, बेंचमार्क, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे आपको एसेट देखने को मिल जाएगा, बगल में सेक्टर और फिर कंपनी। तो कहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड यूनिट में 97.55% होगा और कैश इक्विवेलेंट में 2.45 आपका इन्वेस्ट होगा। ऐसे ही आप सेक्टर भी चेक कर सकते हैं, कंपनी भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों एग्जिट लूट को मैं एक बार बता देता हूँ, 1% जो लिख रहा है एग्जिट लूट आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे जो आई बटन है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो एग्जिट लोड दोस्तों वो लोड होता है जहाँ पे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और पैसा को अगर 1 साल के अंदर आप निकाल लेते हैं तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। लेकिन 1% के बाद, लेकिन 1 साल के बाद अगर आप उस फंड को निकालते हैं या विड्रॉ करते हैं तो आपका चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब दोस्तों यहाँ से आप सेलेक्ट अमाउंट करके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं अगर आपको ये फंड पसंद आया और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कोई भी फंड अगर आप ओपन करेंगे खरीदने के लिए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है वन टाइम और दूसरा है मंथली। मंथली यानी एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और यहाँ पे मंथली में यहाँ पे अलग अलग फंड का मिनिमम लिमिट अलग अलग है। जैसे इस फंड का मिनिमम आपको है 5,000, तो देख सकते हैं 500 अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो नहीं होगा, 5,000 कुछ भी करूँ तो यहाँ पे वो उसका आप कर सकते हैं। और मंथली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको मंथली में एक अमाउंट सेलेक्ट करना रहता है और ये अलग अलग फंड का अलग अलग अपना लो प्राइस होता है, उसको आप चेक कर सकते हैं, नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। तो जैसे इस फंड का मंथली एसआईपी 1000 है और वन टाइम करना चाहेंगे तो 5,000 रुपये है। तो मिनिमम यहाँ पे आपको 1,000 रुपये सेलेक्ट कर लेना है या फिर जो भी आप चाहें इन्वेस्ट करना। और नीचे आपको एसआईपी डेट सेलेक्ट करना है, कोई भी डेट सेलेक्ट करके आपको कंफर्म कर लेना है और उस अगले महीने के उसी डेट को आपको फिर उतने रुपए यहाँ पे जो आप सेलेक्ट करेंगे उतने रुपए आपको फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आपको महीने के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे हम लोग का यहाँ पे हो जा रहा है तो यहाँ से नीचे की तरफ आई एग्री करके हम लोग नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार दूसरा कोई फंड देख लेता हूँ। अब दोस्तों टैक्स सेविंग फंड क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लोड हो रहा है और 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, किसी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग आदित्य वाला सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एग्जिट लोड आपको 0 देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्लान का रिटर्न जो है बहुत स्लो है, देख ही सकते हैं 3% का रिटर्न है। और यहाँ पे जो भी आपका मनी कहाँ जा रहा है ये आप देख सकते हैं, इक्विटी में जा रहा है इतना परसेंट और रिस्क जो है एग्रेसिव है, ये सब भी आप देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आता है एक्सिस लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे भी आपको एग्जिट लोड 0% है और इस प्लान का आप देख सकते हैं जो रिटर्न है वो 11.24% है। तो इसमें आपको थोड़ा रिटर्न कम रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे टैक्स सेविंग करने के लिए आप टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक आता है इंस्टेंट विड्रॉल फंड, तो यहाँ पे आपको क्या है तुरंत आप पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे 4-5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मैं एक दिखा देता हूँ, निपॉन का मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एग्जिट लोड आप देख पाएंगे कि 0.01% है जो कि बहुत कम है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.07 डे पर आपको देखने को मिलेगा, यानी 4 दिन के अंदर करते हैं तो इतना परसेंट, 7 दिन के बाद अगर आप करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये अलग अलग फंड का अलग अलग अपना ऑप्शन रहता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो पोर्टफोलियो ओपन करेंगे तो आपको गेट इन्वेस्टमेंट रेडी इन 3 स्टेप आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको ये ऑप्शन देखने को अभी मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर फंड अगर करते हैं तो जितने भी यहाँ पे आपको
फ़ंड होंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट करके दिखाता हूँ, जैसे कि हम लोग इंस्टेंट विड्रॉल फ़ंड में मैं आपको एक इन्वेस्ट करके दिखाता हूँ। तो जो भी यहाँ पे अपना आ जाता है उसको मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोग को एक म्यूचुअल फ़ंड मिल चुका है जहाँ पे कि 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मैं 100 रुपये का मिनिमम ही करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एग्जिट लोड 0.01% देखने को मिल रहा है और नील ऑन और आफ्टर, यानी 7वें दिन या फिर 7 दिन के बाद आपका जो भी एग्जिट लोड है वो नील है और एग्जिट लोड इसका बहुत ही कम है 0.01%, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार मैं सेलेक्ट अमाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। मंथली भी आप चेक कर सकते हैं, ये मंथली आप 100 रुपये का मिनिमम लगा सकते हैं और वन टाइम 100 रुपये का ही लगा सकते हैं। तो ये फंड पे डिपेंड करता है कि आप म्यूचुअल फंड कितना का लगा, मिनिमम कितना का सेट है। तो ये अलग अलग फ़ंड का अलग अलग सेट रहता है, जैसे कि एक्सिस वाले में 5,000 था, यहाँ पे 100 रुपये है। तो यहाँ पे मैं अभी सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन कर यहाँ पे आप ख़रीद रहे हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। 3 स्टेप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1 2 3। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपका जो पैन नंबर आपने डाला है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक बार आपको कंफर्म कर लेना है और कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो 2 टिक मार्क है इसको सेलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम लोग वेरीफाई एंड कंटिन्यू क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाता है जहाँ से कि हम लोग का पर्सनल डिटेल ओपन हो जाता है। फर्स्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है जहाँ पे कि नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, उसके नीचे दोस्तों एड्रेस रहता है। एड्रेस आप यहाँ पे आपको डाल देना है, पिन कोड, लोकेलिटी, ये सब आपको डालना है। इसके अलावा दोस्तों यूज़ डिफरेंट कम्युनिकेशन एड्रेस, ये आपको एक ऑप्शनल देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको कोई कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा चाहिए तो यहाँ से टिक मार करके आप दूसरा जो है कम्युनिकेशन एड्रेस भी डाल सकते हैं। इसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मार्शियल स्टेटस, सिंगल मैरिड, ये सब सेलेक्ट करना है। और सबसे नीचे आपको दोस्तों ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, प्राइवेट सेक्टर या फिर क्या है ये आपको सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं मेरी तरह। और अगर आपका सैलरी का उसके नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सैलरी में दोस्तों आपको क्या करना है, अदर कर लेना है। सोर्स ऑफ इनकम में आपको अदर कर लेना है, सैलरी या फिर बिजनेस या फिर अदर, ऑप्शन 3 देखने को मिल जाता है। आपको अदर कर लेना है अगर आप स्टूडेंट हैं तब, और अगर आपका बिजनेस है या फिर सैलरी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन आ जाता है ग्रॉस एनुअल इनकम। तो ग्रॉस एनुअल इनकम में दोस्तों आपको मिनिमम ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, 1 लाख से कम वाला। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो नॉमिनी का डिटेल भी भर सकते हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद, और अगर आपको नॉमिनी नहीं डालना है तो इसको आपको डीसेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। इसको आपको इस बॉक्स को चेक करके कंटिन्यू कर सकते हैं सब कुछ फिल करने के बाद। तो नॉमिनी डिटेल में दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या डालना है, कि आपको नॉमिनी का नाम डाल देना है, रिलेशनशिप आपको डाल देना है, भाई बहन, मदर, सन, डॉटर, ये सब जो भी होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना रहेगा। तो नॉमिनी में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आपको मन हो तो डाल सकते हैं। अब दोस्तों इसको मैं फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, पहला पेज हो जाता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होता है जहाँ पे कि हम लोग को बैंक सेलेक्ट करना रहता है। तो बैंक आपको यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पेटीएम सर्च कर लेता हूँ। तो पेटीएम यहाँ पे नहीं है, दूसरा मैं एयरटेल करके भी देख लेता हूँ कि यहाँ पे पेमेंट बैंक है या नहीं है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक भी नहीं है। जियो का भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जियो भी नहीं है दोस्तों, और एनएसडीएल पेमेंट बैंक भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई और बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको होता है ये इतने ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और ऊपर की तरफ ये सब बैंक देखने को मिल रहा है, इसमें से आपका जो भी हो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो जैसे ही आप बैंक सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड, बैंक का अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। अकाउंट टाइप में आपको करंट या फिर सेविंग ये आपको डालना रहेगा। तो इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग रेडी हो जाएंगे म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए फ्री चार्ज में। तो एक बार मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने बैंक डिटेल कंफर्म कर लिया है और यहाँ पे हम लोग को कंटिन्यू कर लेना है।
तो जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पेज यहाँ पे अपना लोड होगा और यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 रुपये क्रेडिट किया जाएगा फ्रीचार्ज की तरफ से कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप ही का बैंक अकाउंट है। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100 रुपये का अपना पेमेंट हो रहा है म्यूचुअल फंड के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद नीचे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो एक बार मैं प्रोसीड कर लेता हूँ डेबिट कार्ड का। यहाँ पे अपना ऑप्शन ओपन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है और यहाँ पे अपना पे वाया कार्ड्स का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो कार्ड्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम लोग कार्ड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको कार्ड नंबर, एक्सपायरी, कार्ड होल्डर नेम और CVV नंबर डाल के पेमेंट कर देना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको US डॉलर और INR सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको INR सेलेक्ट कर लेना है। INR सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों पे क्लिक कर लेना है। एक बार दोस्तों यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए आपको OTP भी आएगा और OTP यहाँ पे आपको डालना रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको OTP डाल के कंटिन्यू कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो भी पेमेंट मेथड है मैंने आपको बता दिया है, उन्हीं 2 पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर पाएंगे। UPI का यहाँ पे अभी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं।